प्रश्न, इनमें देखो क्या है, आकृति शब्द एक्स का दर्पण प्रतिबिंब। इस आकृति को यदि हम दर्पण में देखेंगे तो हमें किस प्रकार की आकृति दिखाई देगी इनमें से। तो देखो जब हम किसी भी चीज को दर्पण में देखते हैं, जैसे कि दर्पण में जब हम स्वयं को देखते हैं तो हम पूर्व की तरफ मुंह कर खड़े होते हैं तो हमें पश्चिम की तरफ दिखाई देता है, और पश्चिम की तरफ मुंह कर खड़े होते हैं तो पूर्व की तरफ दिखाई देता है। इसी प्रकार इस आकृति में भी, इसमें देखो ये वाला डिजाइन है, यहाँ पर देखो ये सीधे हाथ की तरफ है, ये वाला डिजाइन देखो सीधे हाथ की तरफ है। यदि हम इसे दर्पण में देखेंगे तो हमें उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगा। ये वाला डिजाइन दर्पण में देखने पर उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगा। इसी प्रकार देखो ये वाला डिजाइन भी देखो ये सीधे हाथ की तरफ है, यानी कि इसे हम दर्पण में देखेंगे तब यह उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगा। और देखो ये बीच में व्रत है, ये भी देखो उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगा, उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगा दर्पण में देखने पर। इसी प्रकार देखो ये त्रिभुज, त्रिभुज उल्टे हाथ की तरफ है, यानी कि दर्पण में देखेंगे तो ये हमें सीधे हाथ की तरफ दिखाई देगा। और नीचे देखो ये त्रिशूल का निशान, इसे भी देखो यह सीधे हाथ की तरफ है, यानी कि दर्पण में देखने पर ये उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगा, यानी कि यह इस प्रकार दिखाई देगा जैसे कि इसमें ये सी में दिखाई दे रहा है। यदि इस आकृति को हम दर्पण में देखेंगे तो इस प्रकार दिखाई देगी जैसे कि इसमें ये सी में दिखाई दे रही है। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो MALAYALAM, इसे यदि हम दर्पण में देखेंगे तो किस प्रकार दिखाई देगा। तो देखो मैंने क्या कहा था कि यदि दर्पण में हम पूर्व की तरफ खड़े होते हैं तो पश्चिम की तरफ दिखाई देता है, पश्चिम की तरफ खड़े होते हैं तो पूर्व की तरफ। इसी प्रकार इसमें भी देखो शुरुआत में यहाँ पर M है और लास्ट में भी M है, यानी कि दर्पण में हमें ये M दिखाई देगा, क्योंकि लास्ट वाला हमें शुरुआत में दिखाई देगा लेकिन लास्ट में इसमें M है। इसके बाद देखो इसमें यहाँ पर ये दूसरे नंबर पर भी M है, और यहाँ पर देखो लास्ट के दूसरे नंबर पर भी A है, सॉरी A, यानी कि फिर हमें A दिखाई देगा। इसके बाद देखो यहाँ पर M था, फिर A, फिर L, यहाँ पर देखो ये L है, यानी कि L देखो हमारे यहाँ पर ये सीधे हाथ की तरफ है, यानी कि दर्पण में देखेंगे तो हमें उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगा, यानी कि देखो इस प्रकार, जैसे कि इसमें ये दूसरे नंबर वाला इस प्रकार दिखाई देगा। फिर देखो ये A, फिर Y, फिर A, और फिर ये देखो फिर L है, ये सीधे हाथ की तरफ है, यानी कि दर्पण में उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगा, यानी कि इस प्रकार दिखाई देगा जैसे कि इसमें ये दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहा है। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, वर्णमाला और संख्याओं के दिए गए, इसमें क्या है, जल प्रतिबिंब चुनिए, जल प्रतिबिंब चुनिए। तो इसमें हमें जल प्रतिबिंब बताना है। तो देखो इसमें क्या है, इसको देखो A, ये 1, फिर M, फिर ये 3, फिर B, ये हमें जल में कैसा दिखाई देगा। उसमें क्या था, दर्पण प्रतिबिंब में, और इसमें क्या है, जल प्रतिबिंब में। तो देखो जब हम किसी भी चीज़ को जल में देखते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ दिखाई देता है। इसी प्रकार इसमें भी देखो जो A है, जो A का ऊपर वाला हिस्सा है वह नीचे की तरफ दिखाई देगा और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। इसी प्रकार इस 1 का भी और फिर M का भी, M का भी जो नीचे वाला हिस्सा है वह ऊपर की तरफ और ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ दिखाई देगा। फिर ये 3 और फिर इसके बाद ये B का भी ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ, यानी कि इस प्रकार दिखाई देगा। देखो जैसे कि इसमें ये 3 नंबर पर दिखाई दे रहा है, यानी कि इस प्रकार दिखाई देगा जैसे इसमें ये 3 पर दिखाई दे रहा है। अब हम अगला देखते हैं, इसमें भी देखो क्या है, इसमें भी जल प्रतिबिंब इसका क्या होगा। तो देखो ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ, इनमें से देखो कौन सी में है। तो देखो ई का देखो ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ, और इस प्रकार देखो 8 का ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ, नीचे वाला ऊपर की तरफ, फिर ये टी का और ये 4 का, फिर देखो ये इस ई का, फिर 9 का और सी का, यानी कि इस प्रकार दिखाई देगा। देखो जैसे कि इसमें ये 4 नंबर पर है, 4 नंबर वाला। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, 4, 10, 22, 46, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए हम ये देखते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ। देखो इसमें क्या क्या हुआ, पहले देखो इसमें 4 को 2 से गुणा किया तो 4 गुणा 2 किए तो 8। अब 8 में 4 गुणा 2 किए तो देखो 8। अब 8 में हमने 2 प्लस कर दिए तो देखो 8 प्लस 2 किए तो 10, 8 प्लस 2 किए तो 10, यहाँ पर 10 है। इसी प्रकार अब हम 10 को भी 2 से गुणा कर लेते हैं तो 10 गुणा 2 किए तो देखो 10 गुणा 2 किए तो 20। अब 20 में भी 2 प्लस कर लेते हैं, यानी कि 20 में 2 प्लस किए तो देखो 22, और यहाँ पर देखो 22 है। इसी प्रकार हम 22 को भी 2 से गुणा कर लेते हैं, यानी कि 22 गुणा 2, तो देखो 22 गुणा 2 करते हैं तो 44। अब हम 44 में भी 2 प्लस कर लेते हैं तो देखो 46,
और यहाँ पर ये 46 है। इसी प्रकार हम 46 को भी 2 से गुणा कर लेते हैं, यानी कि 46 गुणा 2। तो देखो 46 गुणा 2 किए तो 92, 46 गुणा में 2 किए तो 92। अब हम 92 में भी 2 प्लस कर लेते हैं, तो 92 प्लस 2 किए तो ये देखो 94, यानी कि इसमें ये 4 नंबर वाला सही हो जाएगा, यहाँ पर ये 94 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, या 28, फिर 23, फिर 19, फिर 16, फिर 14, फिर 13, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ है। तो देखो इसमें 28 में से देखो पहले 5 माइनस किए हुए हैं, 28 में से 5 माइनस किए तो देखो 23, और फिर इसके बाद देखो 23 में से 4 माइनस किए, 23 में से 4 माइनस किए तो देखो 19। अब 19 में से देखो 3 माइनस किए तो ये 16। अब 16 में से देखो 2 माइनस किए तो ये 14। अब 14 में से 1 माइनस किया तो ये 13। अब हम 13 में से 0 माइनस कर लेते हैं, 13 में से हमने देखो 0 माइनस किए तो यहाँ पर ये 13 आ जाएंगे। देखो पहले 5 माइनस किए, फिर 4, फिर 3, फिर 1, फिर अब हम 0 ही तो माइनस करेंगे। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, यहाँ पर 35 है, यहाँ पर ये 85 है, नहीं सॉरी यहाँ पर ये 65 है, 65 है। और यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, इसके लिए हम ये देखते हैं कि 35 और ये 65 ये किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, ये 15 और ये 20, 15 और 20 देखो इसमें प्लस किए हुए हैं, तो 15 प्लस 20 किए तो देखो 35। इसी प्रकार इसमें भी देखो 25 प्लस ये 40, 25 प्लस 40 किए तो देखो 65। और इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो 35 प्लस ये 60 कर लेते हैं, तो देखो 35 प्लस 60 किए तो देखो ये 95, यानी कि यहाँ पर ये 95 आ जाएंगे। इसमें देखो ये डी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पर ये 95 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो यहाँ पर ये 169 है, यहाँ ये 225 है, यहाँ क्या आएगा। तो इसके लिए हम इसमें देखते हैं कि 169 ये 225 ये किस प्रकार आए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है। इसमें देखो ये 6 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 3, इन सभी का योग देखो ये 13, इन सभी का योग 13। अब हम 13 का सिक्योर कर लेते हैं, यानी कि 13 गुना 13, तो देखो 13 गुना 13 किए तो ये 169, और यहाँ पर देखो ये 169 ही है, 169 है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 5 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 2, इन सभी का योग देखो, इन सभी का योग है 15। अब हम 15 का भी सिक्योर कर लेते हैं, यानी कि 15 गुना 15, तो देखो ये 225, और यहाँ पर देखो ये 225 ही है, यहाँ पर 225 ही है। अब हम इसमें भी देख लेते हैं। इसमें देखो 8 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 3, 8 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 3, इन सभी का योग देखो ये 20, इन सभी का योग 20। अब हम 20 का भी सिक्योर कर लेते हैं, यानी कि 20 गुना 20, तो देखो ये 400, 20 गुना 20 किए तो ये 400, यानी कि इसमें 400 आ जाएंगे। डी आंसर इसमें सही हो जाएगा, यहाँ पर ये 400 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें यहाँ पर 81, यहाँ 64, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए हम इसमें देखते हैं कि 81 और ये 64 ये किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें किस प्रकार आए हुए हैं। देखो यहाँ पर ये 63 में देखो 7 का भाग दिया, 63 में हमने देखो 7 का भाग दिया, तो 63/7 किए तो देखो ये 9। अब हम 9 का सिक्योर कर लेते हैं, यानी कि 9 गुना 9 किए तो देखो 81, और यहाँ पर ये 81 है, यहाँ पर 81 है। इसी प्रकार इसमें भी 72 में 9 का भाग दिया, 72/9 किए तो देखो ये 8। अब हम 8 का भी सिक्योर कर लेते हैं, यानी कि 8 गुना 8 करते हैं तो देखो 64, और यहाँ पर देखो ये 64 ही है, 8 गुना 8 करते हैं तो 64, और यहाँ पर 64 है। इसी प्रकार इसमें भी देखो 99 में 11 का भाग दे देते हैं, यानी कि 99/11 किए तो देखो ये 9। अब हम 9 का भी सिक्योर कर लेते हैं, यानी कि 9 गुना 9 तो ये 81, यानी कि यहाँ पर ये 81 आ जाएंगे। इसमें ये डी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 81 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो चालाक, लोमड़ी तो मूर्ख, यदि चालाक का संबंध लोमड़ी से है तो मूर्ख का संबंध इनमें से किससे होगा। तो देखो जिस प्रकार चालाकी का सूचक लोमड़ी है, चालाकी का सूचक लोमड़ी है,
उसी प्रकार मूर्खता का सूचक गधा, तो मूर्ख गधा। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, सर्कस मनोरंजन तो मंदिर। यदि सर्कस का संबंध मनोरंजन से तो मंदिर का संबंध किससे होगा, तो देखो जिस प्रकार सर्कस में मनोरंजन होता है उसी प्रकार मंदिर में क्या होती है, पूजा। मंदिर में पूजा, तो सर्कस मनोरंजन, मंदिर पूजा। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो अंदर यहाँ पर ये 10 है, इसमें यहाँ शून्य, यहाँ क्या आएगा, इसके लिए अब हम इसमें देखते हैं ये 10 और ये शून्य ये किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, इसमें देखो ये 7 + 5, 7 + 5 देखो ये 12 है। अब 12 में से ये 2 माइनस किए, 12 में से ये 2 माइनस किए तो देखो 10 और अंदर इसमें ये 10 ही है। इसी प्रकार इसमें भी देखो ये 3 + 4, 3 + 4 किए तो देखो 7। अब 7 में से ये वाले 7 माइनस किए तो देखो 0 और अंदर देखो इसमें यहाँ पर ये 0 ही है। इसी प्रकार इसमें भी, इसमें तो देखो इसमें ये 4 + 6, 4 + 6 किए तो ये 10। अब हम 10 में से ये वाले 5 माइनस कर लेते हैं, तो 10 में से 5 माइनस किए तो 5, यानी कि अंदर इसमें ये 5 आ जाएंगे। डी आंसर इसमें सही हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो अंदर 0, यहाँ 1, यहाँ क्या आएगा, तो इसके लिए हम इसमें देखते हैं कि ये 0 और ये किस प्रकार आए। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, ये देखो यहाँ पर ये 5 + 7, 5 देखो 5 + 7 ये 12 है। और इसी प्रकार देखो ये 9, 9 + 3, 9 + 3 देखो ये 12 है। अब 12 में से ये वाले 12 माइनस किए तो देखो 12 में से 12 माइनस किए तो 0 और अंदर देखो इसमें 0 ही है। इसी प्रकार इसमें भी देखो ये 6 + 2, 6 + 2 किए तो देखो ये 8। और इसी प्रकार ये 4 + 3, 4 + 3 किए तो 7। अब 8 में से ये 7 माइनस किए तो देखो 1 और अंदर इसमें ये 1 ही है। इसी प्रकार इसमें भी कर लेते हैं, इसमें देखो 8 + 4, 8 + 4 किए तो देखो 12, 12 और ये 5 + 1, 5 + 1 किया तो देखो 6। अब 12 में से ये 6 माइनस किए तो देखो 6, यानी कि अंदर इसमें यहाँ पर ये 6 आ जाएंगे। सी आंसर इसमें सही हो जाएगा, 6 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो इस आकृति को मोड़कर इनमें से कौन सा पासा बनाया जाएगा। तो देखो इसके लिए अब हम ये करते हैं, देखो ये 3, 3 का विपरीत यहाँ पर ये 1, क्योंकि एक खाना छोड़कर अगला उसका विपरीत हो जाता है। तो यहाँ पर देखो 3, 3 का विपरीत ये 1। इसके बाद देखो 5, 5 का विपरीत ये 4, 5 का विपरीत 4। और यहाँ पर देखो ये 2, 2 का विपरीत ये 6, 2 का विपरीत 6। यानी कि देखो इसमें क्या है, 3, 1, 5, 4, 2, 6 ये विपरीत है। और विपरीत एक साथ एक पासे में नहीं दिखाई देने चाहिए, विपरीत है एक साथ एक पासे में नहीं दिखाई देने चाहिए। तो देखो ऐसा इनमें से कौन से पासे में नहीं है, देखो इस वाले में देखो ये 3 और 1 ये दिखाई दे रहा है, यानी कि ये तो नहीं है। और इसके बाद देखो 5 और 4, 5 और 4 देखो इसमें ये दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये भी नहीं है। इसके बाद देखो सी वाले में, देखो सी वाले में न, इसमें ये देखो 2 और 6 ये एक साथ दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये भी नहीं है। इसके बाद देखो इसमें डी वाली में देखो न तो 3 और 1 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, न 5 और ये 4 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, और न ही ये और न ही ये 2 और 6 एक साथ दिखाई दे रहे हैं। यानी कि इस आकृति को जब हम मोड़ेंगे तो ये वाला पासा प्राप्त होगा, जैसे कि इसमें ये डी में दिखाई दे रहा है। यानी कि न तो देखो ये 3 और 1 एक साथ दिखाई दे रहे हैं इसमें, न 5 और 4, न ही 2 और 6। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इस आकृति को मोड़कर इनमें से कौन सा पासा प्राप्त होगा। तो देखो इसमें भी इसी प्रकार 1 का विपरीत ये 5, 1 का विपरीत 5। इसके बाद देखो 4 का विपरीत ये 2, 4 का विपरीत 2। और फिर यहाँ पर देखो ये 3, 3 का विपरीत ये 6, 3 का विपरीत 6। अब देखो 1, 5, 4, 2, 3, 6 ये विपरीत है, यानी कि एक साथ एक पासे में नहीं दिखाई देने चाहिए। और ऐसा देखो इनमें से कौन से पासे में है, देखो ए वाले में, देखो ये ए वाले में ये 3 और 6 दिखाई दे रहे हैं एक साथ, यानी कि ये तो नहीं है।
ये नहीं है। इसके बाद देखो बी वाले में देखो ये बी वाले में ये न तो बी वाले में 1 और 5 दिखाई दे रहा है, न ही देखो 4 और 2 दिखाई दे रहे हैं, और न ही 3 और 6 दिखाई दे रहे हैं। यानी कि इस आकृति को जब हम मोड़ेंगे तो इस प्रकार का पासा प्राप्त होगा, जैसे कि इसमें बी वाली में। इसके बाद देखो सी वाली में देखो 1 और 5 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, 1 और 5। इसके बाद देखो डी वाली में देखो डी वाली में ये 4 और 2 ये एक साथ दिखाई दे रहे हैं। यानी कि इस आकृति को जब हम मोड़ेंगे तो इस प्रकार का पासा प्राप्त होगा, जैसे कि इसमें बी वाली में दिखाई दे रहा है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देख क्या, निम्न स्थितियों को देखकर बताइए कि 4 के विपरीत तल पर कौन सा अंक होगा। इसमें देखो 4 के विपरीत, इसके लिए देखो अब हम पहले कॉमन देख ले, यानी कि जो इस पासे में भी है और इसमें भी। तो देखो ऐसा इनमें से देखो ये पहले दो देखो इसमें भी है और इसमें भी। पहले हम कॉमन देख लेते हैं। इसके बाद देखो ये एक इसमें भी है और इसमें भी है। यानी कि अब देखो ये 5 और ये 4, और देखो क्वेश्चन में क्या था, 4 के विपरीत तल पर कौन सा अंक होगा, तो ये 5। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, सी के विपरीत तल कौन सा अक्षर होगा। तो सी के विपरीत तल कौन सा अक्षर होगा, तो देखो पहले हम कॉमन देख लेते हैं। तो कॉमन देखो यहाँ पर ये डी और इसमें भी है डी। इसके बाद देखो ये ए इसमें भी है और इसमें भी, ए इसमें भी है और इसमें भी। और इसके बाद देखो ये सी ई, और देखो प्रश्न में क्या था, सी के विपरीत तल पर कौन सा अक्षर होगा, तो इसमें ये ई आ जाएगा, ई। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प परिवार, पुत्र और पुत्रियों के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो देखो इसमें से कौन सा विकल्प परिवार, पुत्र और पुत्रियों के बीच के संबंध को दर्शा रहा है। तो देखो ये सी क्यों, क्योंकि देखो पुत्र और पुत्रियां अलग अलग हैं, परंतु ये दोनों परिवार के अंतर्गत होते हैं। अब अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, कौन सी आकृति लेखन सामग्री पेंसिल तथा आलू के संबंध को दर्शाती है। इनमें से कौन सी आकृति लेखन सामग्री पेंसिल तथा आलू के संबंध को दर्शा रही है। तो देखो ये ए वाली क्यों, क्योंकि देखो पेंसिल लेखन सामग्री के अंतर्गत होती है, परंतु आलू इन दोनों से पृथक है, आलू इन दोनों से अलग है।